चैप्टर 9 एग्जाम्शन अंडर जीएसटी। पॉइंट नंबर 6 कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज इसमें 3 चीज़ पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क परटेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि प्योर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ओनली फॉर द सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट में प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाने के लिए दिया है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। और क्या क्या होना चाहिए उसमें? कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क। कंस्ट्रक्शन 4 चीज़, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन, ये 4 चीज़ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है और सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर में अगर सिंगल रेसिडेंशियल को भी दिया या फिर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ हूँ हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और अल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना और प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट को बनाने के लिए दिया हूँ तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3 है सप्लाई ऑफ ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज में क्या क्या आता है? प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेज। तो क्या है? सप्लाई ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट TDR, फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI एंड लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर। तो क्या है? सप्लाई ऑफ TDR, FSI, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर। जो लैंड ओनर है वो उसने दिया है, किसको दिया? टू डेवलपर आर एग्जेम्प्ट। अगर ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, समझो मेरा अभी लैंड है तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स फ्लोर बनाने के लिए या फिर मैंने उसको डेवलप करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म लीज पे दिया हुआ हूँ डेवलपर को, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। लेकिन कब एग्जेम्प्ट है? जब कंडीशन दैट कंस्ट्रक्टेड फ्लैट आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्स इज पेड ऑन देम। कंडीशन ये है कि सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले वो सोल्ड हो जाना चाहिए। एंड टैक्स पेड ऑन देम, अगर टैक्स नहीं पेड किया है और इशुएंस सर्टिफिकेट के पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर उसने सोल्ड नहीं किया, अगर सोल्ड नहीं किया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्स पेड ऑन देम, तो फिर क्या होगा? अगर उसने सोल्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट किया है तो ये एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। लिमिट टू 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस, अगर वो अफोर्डेबल हाउस बनाया हुआ है तो 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस एंड 5% इन केस ऑफ नॉन अफोर्डेबल हाउस। 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस एंड 5% इन केस ऑफ नॉन अफोर्डेबल हाउस। लेकिन कब लगेगा? जब वो सोल्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। अगर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट किया है TDR, FSI और लॉन्ग टर्म लीज तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अभी फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करते हैं 3 का 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। इसमें 3 सर्विसेज है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट,
सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हूँ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाने के लिए, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हूँ अंडर हाउस फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना पे, तो फिर भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और तीसरा है सप्लाई ऑफ ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट फ्लोर स्पेस इंडेक्स लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर टू अ डेवलपर एग्जेम फ्रॉम जीएसटी, लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन दैट constructed flat are sold before issuance of completion certificate and tax paid on them. Constructed flat are sold before issuance of completion certificate and tax paid on them. अगर वो सोल्ड नहीं कर पाता है बिफोर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, सोल्ड आफ्टर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो फिर क्या होगा, विड्रॉवल ये जो एग्जेम्पशन दिया हुआ वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। और जीएसटी कितना लगेगा, 1% ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस एंड 5% ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ नॉन अफोर्डेबल हाउस। तो 1% अगर वो सोल्ड आफ्टर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सोल्ड आफ्टर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो 1% और 5% जीएसटी लग जाएगा। 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस and 5% in case of non-affordable house।